आज के इस क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उस पर कुछ स्पेशल फोकस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसको मैग्नेटिक फोर्स मिलता है, और उस मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमने फॉर्मूला बनाया है बिल्कुल DF इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। और यदि वायर स्ट्रेट है तो हम लोग बोलेंगे फोर्स इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। जैसे कि यहाँ पर एक वायर PQ है, ये वायर बिल्कुल स्ट्रेट है, करंट जो है वो लेंथ के डायरेक्शन में है, तो फॉर्मूला ऑफ F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि वायर स्ट्रेट नहीं है, वायर कोई आर्बिट्रेरी शेप का है, उस समय आपको इस फॉर्मूला को मतलब फॉर्मूला को इस फॉर्म में नहीं, फॉर्मूला को DF इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी के फॉर्म में यूज करके सॉल्व करना है। जैसे कि देखिए, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं ये एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इस फील्ड में एक वायर मैं इस तरह से रख देता हूं। ये वायर है, इस वायर का नाम रख देता हूं P, Q, और ये सेक्शन को इस एंड को R बोल दिया, और इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है वो I है। तो इस वायर में कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा? PQR वायर एक्सटर्नल फील्ड B में है, तो बिल्कुल द मैग्नेटिक फोर्स experienced by small element ideal of the wire, यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट हम आइडियल ले लेते हैं, ठीक है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कितना होगा? DF इक्वल टू आइडियल क्रॉस B। अब यहाँ पर P से PQR वायर पूरे वायर के लिए निकालना है ना, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वेक्टोरियली इंटीग्रेट करेंगे, ये वेक्टर एंटिटी है, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फोर्स experienced by this arbitrary shape wire, this wire PQR, क्या हो जाएगा? फोर्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी। तो यहां पर हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस बी, बिल्कुल ना। और कहां से कहां? तो PQR, P से R तक, बिल्कुल P से R तक, ठीक है। B आपका यूनिफॉर्म माना हुआ है, बाहर निकाल दीजिए। तो ये आपका आई डी एल P से आपका R तक है, और B को हम बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर DL, ये सारा DL को वेक्टोरियली यदि ऐड करेंगे तो आपको पॉलीगॉन लॉ, ट्रायंगल लॉ, ये सब ध्यान में होगा। इस एंड से इस एंड का जो डिस्टेंस होगा वही वेक्टर सम होता है इधर से होते हुए का, है ना। जैसे ट्रायंगल लॉ आपको ध्यान में है, ट्रायंगल लॉ ABC, तो जैसे A से गए B, B से गए C, और अब डायरेक्ट यदि A से C जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ना AB प्लस BC इज इक्वल टू A टू C। उसी तरह P से Q होते हुए R पहुंचे, तो आपको यदि डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा या रिजल्टेंट पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा? PR बोलिएगा। ये वाला मैं ब्लैक पेन से मार्क करता हूं, ये वाला, ये वाला। तो ये क्या हो गया आपका I, और ये DL का इंटीग्रेशन को क्या बोलिएगा? बिल्कुल PR क्रॉस B। तो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस लूप। आप इसे अच्छे से अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसी का नोट आगे देखते हैं, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में फोर आर्बिट्रेरी शेप लूप, जैसे एक आर्बिट्रेरी शेप का
एक लूप हम लोग कंसीडर करते हैं इन द एक्सटर्नल फील्ड, इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि ये हम लोग सुविधा के लिए यूनिफॉर्म फील्ड बी ले लिया, ठीक है, और इसमें एक आर्बिट्रेरी शेप का कोई हम ऐसे लूप ले लिया और ये करंट है, ठीक है। इसको हाँ, तो इसको कितना मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा, बिल्कुल, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, एक करंट एलिमेंट हम लोग यहां ले लेते हैं, F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी डायरेक्ट यूज नहीं करना है मुड़ा हुआ वायर के लिए, लूप के लिए, हमेशा स्ट्रेट कंडक्टर में ही F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी डायरेक्ट यूज करना है। तो यहां पर हम लोग एक आई डी एल ले लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो फोर्स को आप BF बोलिएगा, है ना, बिल्कुल, आई डी एल क्रॉस बी, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस लूप, हाँ बोलिए, फोर्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी। तो जब आप सर्कुलर लूप में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो मान लीजिए आप यहां से आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे होते हुए फिर आप यही ना आइएगा, तो पॉलीगॉन लॉ क्या बोलेगा, रिजल्टेंट क्या होगा, एक ये आपका ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है मान लीजिए, ठीक है, तो आप A से स्टार्ट हुए, ऐसे ऐसे गए और फिर A पर ही आ गए, तो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, 0 होगा। A से B प्लस B से C प्लस C से A कितना होगा, A से B प्लस B से C प्लस C से A, नेट कितना होगा, 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0, जहां थे वहीं आ गए, तो यहां से स्टार्ट होके फिर आप यहीं आ गए, तो ये कितना हो जाएगा, dl, A, ये आपका नाम दे दीजिए, मान लीजिए A है, A से गए फिर A पर ही आप आ गए, B को बाहर निकाला इस तरह, तो ये कितना हुआ आपका, 0। तो इससे एक बहुत ही मजेदार रिजल्ट ये मालूम चला कि द नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी क्लोज लूप इज 0, प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ठीक है। तो एक रिजल्ट यहां पर हम लोग को मिला, वो रिजल्ट हम लोग लिख लेते हैं, आप हर एक चीज को बढ़िया से लिखिएगा। फील्ड आपका यूनिफॉर्म है ना, ठीक, द नेट मैग्नेटिक फोर्स experienced by any closed loop placed in external uniform magnetic field is what, 0. The net magnetic force experienced by any closed cyclic loop, closed cyclic word डाल दीजिए, cyclic loop placed in external uniform magnetic field is 0, ठीक है। इसे हम लोग फिगर 1 बोल देते हैं, इसे भी आप कॉपी में लिख लीजिए। अब यहां पर एक और उसी के नीचे आप लिखिएगा, जैसे कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम दे दिए B, और ये एक ट्रायंगुलर वायर है, करंट आपका इस तरह से फ्लो कर रहा है, इस वायर का नाम है PQR, आपका PQ जो है इक्वल टू QR इक्वल टू PR है, इक्वल टू व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस ट्रायंगुलर लूप, इसे हम फिगर B बोल देते हैं, बिल्कुल 0, कितना होगा, 0 होगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस ट्रायंगुलर लूप इज 0।
बी आपका यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रहेगा तभी, यूनिफॉर्म नहीं है तो दिक्कत है, तो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए ये मैं इस तरह से, ये फिगर सी है, यहाँ पर ये एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट इस तरह से आई है। व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फोर्स? बिल्कुल जीरो होगा। अच्छा, और मान लीजिए मैं आपको इस तरह से एक सेमी सर्कुलर वायर देता हूँ, ये करंट आई है और ये करंट आई ऐसे घूम गया, साइक्लिक है, देखिए यहाँ पर भी करंट आपका साइक्लिक है, ये कंप्लीट लूप है। तो व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फोर्स? जीरो। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये फिगर सी है। तो ये आप समझ गए होंगे कि द नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंप्लीट सर्कुलर लूप प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड, ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आगे देखा जाए। अब हम लोग पॉइंट 4 में देखिए, जैसे कि ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी है और यहां पर एक लूप है ऐसे। ठीक है, ये करंट आई फ्लो कर रहा, इस रास्ते का नाम कर देता हूं पी क्यू आर। ठीक है, पी से आर तक गया हुआ है। तो let us find the magnetic force experienced by this semi circular loop PQR। PQR को कितना फोर्स मिलेगा सो निकालना है। ठीक है, इसका मैं रेडियस आपको दे देता हूं, रेडियस आपका स्मॉल आर है। ठीक है, ये ए मान लेते हैं, रेडियस आपका स्मॉल ए। तो सबसे पहले एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेते हैं। तो द मैग्नेटिक फोर्स experienced by this current element IDL इज कितना होगा फोर्स? बिल्कुल DF होगा, वो हो जाएगा IDL क्रॉस B, है ना। ठीक, अब नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? तो नेट मैग्नेटिक फोर्स experienced by this loop F इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ D, कहां से कहां? P से R तक, P से R तक, है ना। तो आपका B यूनिफॉर्म में बाहर जाएगा, ये B बाहर कर दिया मैंने, और ये आपका DL का इंटीग्रेशन A से, सॉरी P से Q ना, P से Q तक, P से R तक ना। ठीक, तो कितना हो जाएगा P से R को? सारा DL को वेक्टोरियली आप ऐड कीजिएगा तो आप PR के इक्वल ये हो जाएगा। तो I बिल्कुल PR क्रॉस B, और PR का कितना हो जाएगा? PR की क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा I 2A क्रॉस B, है ना। और यहाँ पर ये मैं यदि ऐसा करूं, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एंगल, ताकि आप समझ पाए, इस क्वेश्चन में फील्ड को आप क्रॉस से दिखा दीजिए। ठीक है, क्रॉस फील्ड है, ये आपका यूनिफॉर्म है। तो आपका लूप जो है वो प्लेन पर है, तो कितना एंगल बनाएगा? बिल्कुल, कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा I PR B sin 90। तो PR का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2A। तो ये हो जाता है I 2A इंटू B, आंसर। इसे आप बढ़िया से लिखिए। ठीक है, चलिए
अब आप नोट नंबर 5 में देखिए, ये क्रॉस से मैं फील्ड दिखा रहा हूं और ये वायर इस तरीके से, ये वायर आपका ऐसे है, ये P है, ये आपका Q है, ये R है, करंट ये वाला I है और ये करंट I है। तो इस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसमें नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा क्योंकि करंट आपका साइक्लिक है, ठीक है, ये कंप्लीट लूप बन जाता है। तो यहां पर हियर द नेट मैग्नेटिक फोर्स इज 0। आपका बी क्या है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, फील्ड यूनिफॉर्म है तभी ये लॉजिक लगाना है। अच्छा, और 6 में, फिगर 6 जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको आपको समझना है बढ़िया से। इस पर भी मैं एक क्लोज लूप बनाया, ठीक है, ये करंट आई है और ये करंट आपका आई है। इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें करंट ऐसे जाता है और ये कंप्लीट लूप बना लिया, तो उसका एंड डिस्प्लेसमेंट जो बोलते थे डीएल का जो वेक्टर था वो 0 था, तो नेट फोर्स यहाँ 0 हम लिख दिया। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है बच्चों, यहाँ पर करंट ऐसे जाकर ये वापस इधर नहीं आ रहा, यहाँ से आई करंट जा रहा है, इधर से आई करंट जा रहा है। इस PQR, इसका रेडियस जो है वो आपका स्मॉल a है, फील्ड आपका यूनिफॉर्म है। तो यहां पर देखिए, आपको एक बार फोर्स निकालना होगा PQR की तरफ से और फिर फोर्स निकालना होगा P से R की तरफ। ये भी तो वायर है ना और ये भी वायर है, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, नेट मैग्नेटिक फोर्स जो होगा F, वो हो जाएगा फोर्स PQR से, PQR के तरफ से, ये वाला वायर से, प्लस फोर्स P से R के तरफ से। तो PQR वाला जो फोर्स है वो आपको पता है ना, वो एंड जो वेक्टर लेंथ होगा PR उसकी फोर्स के बराबर होगा। तो PQR के तरफ से जो फोर्स मिलेगा वो PR फोर्स के बराबर होगा, और ये तो PR है, तो ये जगह 2 इंटू फोर्स ड्यू अलोंग PR। तो PR की तरफ से कितना फोर्स मिलेगा? 2I, लेंथ कितना PR है, एंगल तो आपका 90 हो गया और फील्ड आपका B है, और PR का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, आप इसे बढ़िया समझ रहे हैं ना? तो याद रखिएगा, जो फॉर्मूला होता है DF इक्वल टू I DL क्रॉस B, ये तो स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। यदि आपका वायर सीधा है और करंट उस वायर के अलोंग है, तो आप धड़ल्ले से इसको यूज कर सकते हैं स्ट्रेट वायर के लिए, IL क्रॉस B। लेकिन यदि बाबू वायर सीधा नहीं है तो आप थोड़ा सावधान रहना, आप इससे प्रोसीड करना, ठीक है। और यदि क्लोज लूप बना हुआ है और यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ, तो नेट फोर्स 0 होगा, प्रोवाइडेड उसमें करंट साइक्लिक हो। उसके बाद यदि क्लोज लूप नहीं बन रहा है तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो एंड के लेंथ पर डिपेंड करेगा, जैसा कि आप अभी देखें हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लूप है PQR, इसे यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है। आपको नेट मैग्नेटिक फोर्स निकालना है एक्सपीरियंस बाय दिस कंप्लीट लूप, और मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच वायर सेपरेटली, PQ, QR और PR। तो सबसे पहले आप देखो कि करंट साइक्लिक है, ये जो करंट आई है ये साइक्लिक है। तो करंट साइक्लिक है तो क्लोज लूप में नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? 0 होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बना देता हूं कि द नेट मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड बाय दिस लूप इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। कैसे 0 होगा वो पता है ना, अभी बताया, ठीक है। अभी आपने देखा था ना कैसे नेट फोर्स 0 होता है। चलिए
अब हम लोग निकालते हैं, ये आपका नेट फोर्स 0 हो गया, ठीक है, नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक। अब क्यू आर को कितना फोर्स मिलेगा सेपरेटली सो निकालिए, स्ट्रेट वायर है क्यू आर को, तो आप धड़ल्ले से आई एल क्रॉस बी यूज कर लीजिए, ठीक है। तो क्यू आर के लिए आपका आई ठीक है, एल ठीक है, बी साइन कितना इधर हो जाएगा, आई एल भी इधर है, बी भी इधर है, साइन 0, बिल्कुल ये फोर्स 0 आंसर होगा। उसके बाद फोर्स एक्सपीरियंस बाई पी आर वायर जो है, पी से आर से पी ज्यादा बेहतर होगा, आर से पी। तो फिर वही स्ट्रेट वायर है तो आई एल क्रॉस बी डायरेक्ट आप यूज कर लीजिए। तो ये एंगल, ये आपका आई एल है, ये फील्ड है, तो आपका एंगल दोनों के बीच ये हो जाएगा, ये कितना है 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा आई एल बी साइन 120, और साइन 120 का वैल्यू कितना होता है, बिल्कुल साइन 60 के इक्वल होगा, √3/2, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड। ये क्या है, इनवर्ड। इनवर्ड को यदि आप माइनस लिखना चाह रहे हैं तो माइनस देके लिखिए। अच्छा, उसके बाद थर्ड में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई PQ सेगमेंट, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई PQ सेगमेंट। तो आप यहाँ भी स्ट्रेट वायर है तो आई एल क्रॉस बी यूज कर लीजिए। एंगल कितना होगा, ये आपका आई एल है और ये बी है, एंगल आप इसको बोल सकते हैं, ये हो जाएगा, ये कितना होगा, ये 60 है तो ये भी आपका 120 डिग्री है, तो साइन 120 डिग्री बिल्कुल √3/2, और यहाँ पर आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर लीजिए, आशीर्वाद रूल भी लगा दीजिए, ऐसे ही फोर्स आपका आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा। इधर से भी आप देख सकते हैं, इनवर्ड को मान लीजिए माइनस, आउटवर्ड को मान लीजिए प्लस, तीनों फोर्स को ऐड कीजिए, कितना हो रहा है 0। और यदि आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, यदि साइक्लिक है और फील्ड यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स तो 0 होना ही होना है, ठीक है। अभी आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को निकालना है मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच सेगमेंट ऑफ द वायर। फील्ड आपका यूनिफॉर्म फील्ड है, फील्ड का वैल्यू बी ही मान लीजिए, और बाकी सब जो है आपके सामने। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय पहले ए बी निकालते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय वायर ए बी, तो ये वाला वायर ए बी जो है ना फील्ड का पैरेलल है, तो इसको कितना फोर्स मिलेगा, 0 मिलेगा। उसी तरह से ये जो DE वायर है ये भी फील्ड का पैरेलल है, तो इसको भी कितना फोर्स मिलेगा, बिल्कुल 0 मिलेगा, फील्ड का पैरेलल है तो 0 मिलेगा। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय BC देखिए, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय BC सेक्शन है ना, तो ये स्ट्रेट वायर के लिए आप खुशी खुशी आई एल क्रॉस बी लगा सकते हैं। तो आई एल बी एंगल कितना है, ये आपका वायर हो गया, ये फील्ड हो गया, तो एंगल 90 है, तो आई एल बी साइन 90, तो ये हो जाता है आई एल, एल कितना है आपका BC वायर के लिए 8 सेंटीमीटर ना, तो मीटर में 8/100 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद थर्ड में CD वायर के लिए, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय CD वायर ना, तो CD वायर के लिए भी ये वायर स्ट्रेट है ना, तो आप खुशी खुशी आई एल बी डायरेक्ट लगा दीजिए, आई एल क्रॉस बी। तो ये एंगल कितना होगा, ये फील्ड हो गया, ये वायर हो गया, तो एंगल कौन होगा, ये वाला एंगल। हमेशा या तो इनकमिंग लेते हैं या तो आउटगोइंग लेते हैं। ये एंगल कितना होगा, ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो ये भी आपका 30 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया आई एल बी साइन 30 डिग्री। लेंथ कितना हो गया CD आपका, CD का जो लेंथ है आप डाल दीजिए, CD का 10 सेंटीमीटर है B, और साइन 90 आपका 1/2 होता है, ये आंसर हो गया। CD कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में 100 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, दिस इज द आंसर।